लेकिन जंगल में उसके सिर्फ जले हुए जूते मिले और एक पुराना पेड़ जिस पर लिखा था, एक गया, अब 6 बाकी हैं, लेकिन क्या वो बचा पाएंगे? क्या वो रहस्य कभी खुलेगा? और कौन है वो जो एक एक करके सबको मिटा रहा है? हमारे साथ बने रहे। कभी कभी कुछ कहानियां इतनी गहरी होती हैं कि उनका सच कल्पना से भी ज्यादा डरावना होता है। ये कहानी है एक पुराने गांव की, जहां रहते थे 7 भाई और एक बहन। सब एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन फिर एक रात सब कुछ बदल गया। गांव के बाहर एक जंगल था, जहां रात को कोई नहीं जाता था। कहते हैं वहां एक अजीब सी आवाज आती थी, जैसे कोई औरत गा रही हो, लेकिन वो कोई इंसान। एक दिन सबसे छोटा भाई विराट जिद में जंगल की ओर निकल पड़ा। सबने रोका। बहन ने भी कहा, भाई मत जाओ, वो आवाज वापस नहीं आने देती। लेकिन विराट नहीं माना। जब वो जंगल पहुंचा, हवा की आवाज थम गई, पर एक धुन सुनाई दी। वो उसी धुन की ओर बढ़ता गया और फिर अगली सुबह भाइयों ने विराट को ढूंढा, लेकिन जंगल में उसके सिर्फ जले हुए जूते मिले और एक पुराना पेड़ जिस पर लिखा था, एक गया, अब 6 बाकी हैं। तभी से भाइयों ने कसम खाई, अब चाहे जो भी हो बहन को कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन क्या वो बचा पाएंगे? क्या वो रहस्य कभी खुलेगा? और कौन है वो जो एक एक करके सबको मिटा रहा है? भाई के जाने के बाद बहन गौरी हर रात एक ही सपना देखती। सपना जिसमें एक काली छाया उसे बुलाती, कहती, तेरा एक भाई गया, अब तू चलेगी। एक रात गौरी सो रही थी, तभी खिड़की के बाहर से वही धुन फिर सुनाई दी। एक मीठी लेकिन डरावनी आवाज, जैसे कोई कह रहा हो, आजा गौरी, जंगल तुझे बुला रहा है। लेकिन गौरी डरी नहीं। वो उठी, दरवाजा खोला और सीधे भाइयों के पास गई। बोली, अगर मैं भी चली गई तो तुम में से कौन बचेगा? बड़े भाई ने जवाब दिया, अब कोई नहीं जाएगा, इस जंगल से लड़ना होगा। अगली सुबह 6 भाई निकले जंगल की ओर। तय किया, या तो रहस्य को खत्म करेंगे या खुद मिट जाएंगे। जंगल में घुसते ही एक पुराना कुआं मिला। उसी कुएं से आती थी वो आवाज, लेकिन आज आवाज नहीं आई। आया सिर्फ एक चिट्ठी, जली हुई, जिसमें लिखा था, अब जो भी आया वो लौट कर नहीं जाएगा। एक भाई अर्जुन चिट्ठी फाड़कर कुएं में झांकने लगा। तभी एक हाथ बाहर आया और उसे खींच लिया। सब दौड़े, लेकिन अर्जुन गायब। अब बचे सिर्फ 5 भाई और एक बहन। जंगल का कुआं कौन है? वो आवाज किसकी है? और क्या बहन को बचाया जा सकेगा? गौरी रो रही थी, लेकिन रोना किसी को बचा नहीं सकता था। तभी गांव में आया एक अजनबी, सिर पर जटा, आंखों में आग और हाथ में त्रिशूल। वो था तांत्रिक बाबा सिद्धेश्वर नाथ। कहते हैं वो सिर्फ वहां आते हैं जहां कोई आत्मा इंसान की दुनिया से बदला लेना चाहती हो। उसने आते ही कहा, उस कुएं में सिर्फ पानी नहीं, एक अधूरी मरण है जो अब पूरा होना चाहती है। भाइयों ने तांत्रिक बाबा से कहा, बचाइए हमारी बहन को, वो अगली है। बाबा ने आंखें बंद की और माला जपते हुए बोला, इस कुएं में एक आत्मा है जिसकी मौत अधूरी रह गई थी। 60 साल पहले इसी गांव में एक लड़की को जिंदा कुएं में फेंका गया था, क्योंकि वो अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी। लेकिन गांव वालों ने कहा, इज्जत से बड़ा कुछ नहीं। और वो लड़की मरते मरते बोली, मैं लौटूंगी और हर भाई को ले जाऊंगी जब तक मेरी बहन न मिले। बाबा ने चेतावनी दी, अगर अगली पूर्णिमा से पहले उस आत्मा की शांति नहीं करवाई तो गौरी को भी ले जाएगी। भाइयों ने पूछा, क्या करें? बाबा ने उत्तर दिया, तुम्हें जाना होगा उस कुएं के नीचे, जहां है प्रेत लोक का रास्ता, और सिर्फ वही जा सकता है जो अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हो। 5 भाई अब निकलेंगे एक ऐसी यात्रा पर
जहां सांसें रुक जाती हैं और मौत पास से गुजरती है। क्या वो बहन को बचा पाएंगे? क्या आत्मा को मिलेगा मोक्ष, या कोई एक भाई स्वयं कुर्बानी देगा? पांचों भाइयों ने कसम खाई, अब जान भी गई तो बहन को कुछ नहीं होने देंगे। बाबा ने रात को यज्ञ शुरू किया और खोल दी एक गुप्त सीढ़ी जो कुएं के नीचे जाती थी। एक ऐसी जगह जहां न जीवन है न मृत्यु, सिर्फ प्रेत। बाबा बोला, सिर्फ एक ही भाई जा सकता है, क्योंकि आत्मा एक ही बलिदान स्वीकार करेगी। सब चुप थे। तभी मध्य वाला भाई नारायण खड़ा हुआ, बोला, मैं जाऊंगा, अगर मेरी कुर्बानी से गौरी बच जाए। सब रोने लगे, लेकिन समय नहीं था। एक भाई बोला, अगर मेरी कुर्बानी से गौरी बच जाए तो मैं हंसते हंसते मरूंगा। नारायण सीढ़ियों से नीचे गया। वहां अजीब सी ठंडी हवा थी, दीवारों पर हाथों के निशान और हर तरफ फुसफुसाहट। और फिर सामने आई वो आत्मा, लंबा काला घूंघट, बिना चेहरा, सिर्फ आंखें जो आग की तरह जल रही थीं। आत्मा बोली, तेरे जैसे ही 7 भाइयों ने मेरी जान ली थी, अब 7 के साथ जाएंगे। लेकिन नारायण चिल्लाया, तेरा बदला मुझसे ले ले, मेरी बहन को छोड़ दे। आत्मा चीखी और सब कुछ हिलने लगा। ऊपर बाबा ने कहा, अगर नारायण सफल रहा तो कुएं से एक सफेद धुआं निकलेगा। सबने ऊपर देखा और कुछ ही पलों में कुएं से निकला सफेद धुआं, लेकिन साथ ही निकली एक राख की मूरत नारायण की। नारायण चला गया, लेकिन बहन बच गई। 5 भाई अब 4 रह गए, लेकिन गौरी जिंदा थी। मगर क्या आत्मा वाकई शांत हो गई, या सिर्फ एक खेल का पहला चरण पूरा हुआ? नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए यस करो। और यह हमारी कहानियां कैसी लगी कमेंट करें। और ऐसी कहानी या देखने के लिए हमारी और आप सभी की चैनल लिव्स ट्रू होराइजन सब्सक्राइब करें।